अमित शाह जी की प्रमोशन कौन से तौर पर होती है? जिस प्रकार सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मोदी जी की उपलब्धि है, कुछ वैसी ही उपलब्धि देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह की है। मोदी कैबिनेट के अंदर बदलाव और विस्तार, आप कहीं पर बात कर लें तो एक बात जरूर चलती है कि मोदी जी की कैबिनेट के अंदर कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। जब सरकार बनी थी विपक्षी मोर्चे की, तो उस समय चौधरी देवीलाल उस सरकार के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं देश की सियासत को लेकर। सियासत भी वो वाली जिसके अंदर रोज चर्चाएं हैं। देश की राजनीति के अंदर अगर इस समय कोई सबसे ज्यादा हॉट इश्यू है, सबसे ज्यादा जो गर्म मामला है, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, वो है मोदी कैबिनेट के अंदर बदलाव के और विस्तार की। आप कहीं चले जाएं, गांव से लेकर के और शहर तक, आप कहीं पर बात कर लें तो एक बात जरूर चलती है कि मोदी जी की कैबिनेट के अंदर कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं खासकर मोदी सरकार के अंदर नंबर 2 का किरदार निभाने वाले, यानी कि देश के गृह मंत्री, और जिसके बिना वो जोड़ी अधूरी रह जाती है। जोड़ी कही जाती है मोदी और शाह की। तो बात मैं करूंगा आपसे अमित शाह जी को लेकर के। अभी पिछले ही दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के पूरे देश ने एक विशेष प्रकार का आयोजन कह सकते हैं उसे, और या फिर उसे कह सकते हैं उत्सव। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए सबसे ज्यादा समय हो चुका है। हालांकि देश के अंदर सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, लेकिन इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और इसको लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ी उपलब्धि मनाते हुए पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए थे। मोदी जी का जब कैबिनेट में वो पहुंचे थे, भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में गए थे, तो जोरदार स्वागत भी हुआ था। हालांकि विपक्ष उसे लेकर के तंज कसता है, लेकिन इतना जरूर है कि वो मोदी जी की उपलब्धि है। जिस प्रकार सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मोदी जी की उपलब्धि है, कुछ वैसी ही उपलब्धि देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह की है। आज तक के सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड होम मिनिस्टर के तौर पर काम करने वाले अमित शाह नेता बन चुके हैं। इससे पहले ये उपलब्धि लालकृष्ण आडवाणी जी के पास में थी, और अब वो जो उपलब्धि गिनी जा चुकी है वो अमित शाह जी के नाम गिनी जा चुकी है। और अब जब बात चल पड़ती है कि कैबिनेट के अंदर कौन कौन से बदलाव और कौन कौन से विस्तार, बड़ी चर्चाएं हैं कि अमित शाह जी को लेकर के और कुछ भी हो सकता है, उन्हें कहीं और प्रमोशन मिल सकती है। अगर बात कर ले तो इस समय अमित शाह जी नंबर 2 के किरदार पर हैं, गृह मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर कोई पद हुआ करता है तो फिर वो सीधे प्राइम मिनिस्टर का होता है, और या फिर बीच में कई बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे देश के अंदर, उप प्रधानमंत्री। तो क्या अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी उपलब्धि आ सकती है? हालांकि अगर आज वर्तमान के तौर पर देखें तो कहीं ये दिखाई नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना कोई विकल्प देख रहे हो। आज के तौर पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता। बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वर्ष 2029 का चुनाव, और ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कई बार इस बात को कह भी चुकी है, बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि 2029 का जो चुनाव होगा वो चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा, मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, भले ही बाद में चेहरा परिवर्तित हो जाए। तो उस स्थिति में अमित शाह जी की प्रमोशन कौन से तौर पर हो सकती है? क्या अमित शाह देश के उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? दरअसल अगर बात करें तो देश के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करने वाले नेताओं के अंदर चुनिंदा चेहरे ही रहे हैं। गिने चुने ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के अंदर उप प्रधानमंत्री पद पर काम किया। विपक्ष की सरकारों के दौरान में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई और या कभी सरकार बनी दूसरे तीसरे मोर्चे की, तो उस परिस्थिति के अंदर देश के अंदर उप प्रधानमंत्री बने। सबसे ज्यादा चर्चित उप प्रधानमंत्री देश के अंदर लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं। जिस प्रकार से आज मोदी और शाह की जोड़ी गिनी जाती है, कुछ उसी अंदाज में जोड़ी गिनी जाती थी अटल आडवाणी की। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो उनके साथ में लालकृष्ण आडवाणी जी देश के उप प्रधानमंत्री हुए। वो प्रधानमंत्री और इधर
आडवाणी जी गृह मंत्री, लेकिन उनके पास जो पोर्टफोलियो था गृह मंत्री के साथ साथ उन्हें देश के उप प्रधानमंत्री पद का दर्जा भी था। इसके साथ ही अगर पहले की बात करें तो देश के अंदर उप प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होने वाले लोगों में जो चुनिंदा लोग हैं उनमें एक चौधरी देवीलाल थे। जब सरकार बनी थी विपक्षी मोर्चे की तो उस समय चौधरी देवीलाल उस सरकार के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार के अंदर एक समय पर बाबू जगजीवन राम देश के अंदर उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कुछ यही गिने चुने चेहरे सामने आते हैं और जिन लोगों के नाम सामने आते हैं आप उसे मान सकते हैं। इधर अगर मैंने आपसे आडवाणी जी की बात की कि अटल आडवाणी की जो जोड़ी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नंबर 2 पर आडवाणी जी हुआ करते थे और वो देश के उप प्रधानमंत्री हुए। इधर अगर आप बात चौधरी देवीलाल की करें तो चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति होनी थी, चयन कर लिया गया था, लेकिन देवीलाल जी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को बना दिया था प्रधानमंत्री और खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए थे। और अगर किरदार देखें तो उससे पहले संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे चौधरी देवीलाल, इस लिहाज से वो भी बड़े पद पर थे। और अगर बाबू जगजीवन राम की बात करें तो देश के उस समय के सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम भी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल थे, लेकिन उनकी जो नियुक्ति रही वो प्रधानमंत्री पद पर रही। अब बात चल पड़ती आज के वर्तमान व्यवस्था की, जिसके अंदर बड़े तेज चर्चाएं हैं, तमाम मंत्रियों के बारे में बात है, अमित शाह जी को लेकर के हैं, राजनाथ सिंह जी को लेकर के हैं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर के हैं, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के, तमाम बातें हैं। लेकिन इन सब बातों के अंदर अगर अमित शाह जी के लिए क्या पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आला कमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई प्रमोशन की भूमिका देखते हैं तो बनती तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाली है। आपको क्या लगता है, क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद पर प्रमोशन होगी और या फिर सीधे प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे अमित शाह? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।